तो भाई सीबीएसई का सिलेबस आएगा और कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ऐसा हो नहीं सकता है। तो क्लास 10th वालों, अगर आपको साइंस के सिलेबस में थोड़ी सी भी डाउट है तो आप साइंस का एनसीईआरटी का बुक लेकर के बैठ जाइए। यहाँ पर हम सारी चीज़ों को चैप्टर वाइज मार्क करेंगे कि कौन कौन से पेज नंबर को आपको नहीं पढ़ना है। इसके अलावा बैक एक्सरसाइज में कौन कौन से क्वेश्चन है जिसको आपको नहीं पढ़ना है, सारी चीज़ों को हम यहाँ पे मार्क करेंगे। तो आप एक बार आप एनसीईआरटी बुक में मार्क कर लेंगे, उसके बाद आप आसानी से इसकी तैयारी कर सकते हैं। सारी चीज़ें आपके क्लियर हो जाएंगी तो आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ भी सकते हैं। तो यहाँ पर जिसके पास बुक नहीं है, बुक लेकर के जल्दी से बैठ जाइए, सारी चीज़ों को अभी ही क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले कंटेंट्स की बात करें तो यहाँ पर आपको टर्म 2 में जो जो चैप्टर्स पढ़ने पहले उसको मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर आपको टर्म 2 में सबसे पहले चैप्टर नंबर 4, 5 को पूरा पढ़ना है। इसके अलावा 8, 9, 12, 13, 15, यहाँ पे 8, 9, 12, 13 और 15 ये सारे चैप्टर्स को आपको पढ़ना है टर्म 2 के लिए। चलिए मार्किंग स्कीम भी जान लेते हैं। तो यहाँ पे 4 और 5 ये दो चैप्टर मिला करके 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। 8 और 9 ये दोनों मिला करके आपके 13 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। 12 और 13 मिला करके आपका 12 मार्क्स का, और ये आपका चैप्टर 15 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे। टोटल आपका 40 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ों को मार्क कर लीजिए, इसी के अकॉर्डिंग आप पढ़िएगा तो आसानी होगी। अच्छा, कौन कौन से चैप्टर्स में कुछ भी डिलीटेड नहीं है, पहले उसको नोट कर लेते हैं। देखिए चैप्टर नंबर 5 आपको कंप्लीट पढ़ना है, इसमें नो रिडक्शन। क्या लिखेंगे? नो रिडक्शन, कोई डिलीट नहीं है, तो चैप्टर 5 को कंप्लीट पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 8 जो है ये भी आपका नो रिडक्शन है, तो ये भी आपको कंप्लीट पढ़ना है। फिर आएंगे जो जो रिडक्शन है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले नोट करते चलिए। नो रिडक्शन हो गया। चैप्टर नंबर 9 में थोड़ा रिडक्शन है तो उसको बाद में देखते हैं। यहाँ पे आपका उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी में भी आपका रिडक्शन थोड़ा सा है, और यहाँ पर 13 चैप्टर में भी रिडक्शन है, 15 में नो रिडक्शन है, तो इसको भी आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। यहाँ पे नो रिडक्शन हो गया। तो ये आपका चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 8 और यहाँ पे 15 कंप्लीट पढ़ना है। ठीक है, ये सारी चीज़ों को कंप्लीट पढ़ लीजिएगा। चलिए अब रिडक्शन पार्ट पे आते हैं तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले चैप्टर नंबर 4 पे आते हैं। यहाँ पे देखिए चैप्टर नंबर 4 आपका शुरू होता है, ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर है। ठीक है, यहाँ से जब आप पेज नंबर 58 से पढ़ाई शुरू करेंगे तो पूरी चीज़ों को आप पढ़ते चलिएगा। हो सकता है नया एनसीईआरटी का बुक में थोड़ा पेज नंबर अलग हो, लेकिन आपको सारी चीज़ें यहाँ पे कंटिन्यू पढ़ते जाने हैं। ठीक है, यहाँ पे कंटिन्यू पढ़ते रहिएगा सारी चीज़ों को। उसके बाद आपको बताते हैं कहाँ से डिलीटेड पोर्शन है। देखिए ये सारी चीज़ों को आपको पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए जहाँ पर नोमेनक्लेचर लिखा हुआ है, ठीक है, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, यहाँ से आपका नहीं पढ़ना है। इसके बाद से आपको कोई चीज़ नहीं पढ़ना। ठीक है, नोमेनक्लेचर देख रहे हैं, ये चीज़ को आपको नहीं पढ़ना है। इसके अलावा आपको यहाँ से सारी चीज़ें आपको डिलीटेड है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ नहीं पढ़ना है, यहाँ पर एडिशन रिएक्शन वाले जितने चीज़ें, सोप्स, डिटर्जेंट, सारी चीज़ें आपको डिलीटेड है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 4 में आपने देखा कहाँ से पढ़ना है, यहाँ पर जब नोमेनक्लेचर आ जाएगा उसके बाद से सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो यहीं तक आपको पढ़ना है, इस चीज़ को मार्क कर लीजिए। नोमेनक्लेचर के ऊपर सब पढ़ना है, उसके नीचे कुछ नहीं पढ़ना है। इसके अलावा चलिए बैक एक्सरसाइज में बात करते हैं कौन कौन सी चीज़ों को नहीं पढ़ना है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को मार्क कर लीजिए, ये डिलीटेड है। इसके अलावा आपका यहाँ पर 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15 ये सारे क्वेश्चंस को मार्क कर लीजिए। ये सारी चीज़ों को आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, बुक में मार्क कर लेंगे, आसान होगा। चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट पढ़ना है, तो इसे आपको पूरा पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आपका चैप्टर नंबर 8 की। तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 8 पे आते हैं, तो इसमें भी आपका नो रिडक्शन दिया है। ठीक है, ये आपका चैप्टर नंबर 8 जो है ये आपका नो रिडक्शन पार्ट है। ठीक है, उसके बाद चैप्टर नंबर आपको पढ़ना है 9 में आपको याद रखिएगा पेज नंबर यहाँ से आपको पूरा पढ़ना है। ठीक है, हेरिडिटी आपको कंप्लीट पूरा पढ़ना है, इवोल्यूशन पार्ट डिलीटेड है, तो ये सारी चीज़ें पढ़ना है आपको। इवोल्यूशन जहाँ पे लिखा हुआ है देखिएगा, ये इवोल्यूशन पार्ट जहाँ पर शुरू हुआ है उसके बाद से आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। इवोल्यूशन पार्ट जहाँ पर शुरू हुआ है उसके बाद आपको कोई चीज़ नहीं पढ़ना है, सारी चीज़ों को आप मार्क कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पर चैप्टर नंबर आते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। अब इलेक्ट्रिसिटी में आपको कुछ पार्ट डिलीटेड है, तो पहले इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर खोल लेते हैं। यहाँ पर यहाँ देखिए
इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आपको स्टार्टिंग से सभी कुछ पढ़ना है, ये सारी चीज़ें पढ़ने हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ने हैं। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस एक टॉपिक है, ठीक है। ये टॉपिक को बस आपको नहीं पढ़ना है, तो बस यहाँ से यहाँ और यहाँ तक, इसके अलावा सब कुछ पढ़ना है। समझ में आ गया? बस ये टॉपिक छोड़ करके आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में सभी कुछ पढ़ना है, तो इसको बिल्कुल अच्छे से मार्क कर लीजिए, सभी कुछ पढ़ना है इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं आपका मैग्नेटिक इफेक्ट्स में। तो यहाँ पर आपका मैग्नेटिक इफेक्ट्स में भी आप थोड़ी सी चीज़ें डिलीटेड है। यहाँ पे पेज नंबर 236 पहले निकाल लेते हैं। यहाँ देखिएगा पेज नंबर 236, यहाँ पर देखिए आपका शुरू से आपको पूरा चीज़ पढ़ना है, ये सारी चीज़ें आपको सब कुछ पढ़ना है शुरू से। लास्ट में जब आप 236 पेज नंबर में आइएगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक जनरेटर लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रिक जनरेटर के बाद से सारी चीज़ें डिलीटेड है। इलेक्ट्रिक जनरेटर डिलीटेड है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट डिलीटेड है, यहाँ तक आपको सभी कुछ डिलीटेड है। क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पर आपको 4, 5 और यहाँ पर 16, 17, 18 ये सारे क्वेश्चंस डिलीटेड है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को आप मार्क कर लीजिएगा। इसके अलावा चैप्टर नंबर आपका आ रहा है 15, ये नो रिडक्शन है। तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पर आपका 5 नंबर पूरा पढ़ना है, 9 पूरा पढ़ना है, 9 नहीं, यहाँ पे 8 पूरा पढ़ना है और यहाँ पर 15 पूरा पढ़ना है। इसमें थोड़ा थोड़ा रिडक्शन है जिसको मैंने मार्क करा लिया। आई होप कि सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। थोड़ी सी भी डाउट होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, यहाँ पे सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर करें, इससे दोस्तों मोटिवेशन मिलेगी आप लोगों के लिए इसी तरह के बेस्ट कॉन्टेंट्स बनाने की। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।